अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप ठीक होंगे आप सब। और मैं देख रही हूँ कैसी आवाज़ है। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक न्यू वांगशान एफएफ जो कि आर सैसी वाईफाई उसका फर्स्ट पार्ट शेयर करना चाहती थी। हाँ, बिलवेड अंकल भी अभी कंप्लीट नहीं हुई, लेकिन मैंने सोचा इसका फर्स्ट पार्ट शेयर करती हूँ ताकि आप लोग इसको सुन के डिसाइड कर सको कि आपको ये चाहिए या नहीं चाहिए। और अगर आप लोगों को ये पसंद नहीं आई तो मैं इसको कंटिन्यू नहीं करूँगी। और ये एक ओमेगावर्स वांगशान एफएफ है जिसका रियलिटी से कुछ भी लेना देना नहीं है। हाँ, इसमें हमारा कोई भी रोता धोता ओमेगा नहीं होगा, लेकिन शेयरिंग इज़ केयरिंग तो होगी। और ये स्टोरी मेरी खुद की इमेजिनेशन है। अगर आपको किसी से मिलती जुलती लगे तो मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने नहीं सुनी उस तरह की। और चलिए हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। साथ में आपको थोड़ा थोड़ा बैकग्राउंड भी मैं बताती जाऊंगी। पसंद आए तो लाइक और कमेंट कीजिएगा, नहीं पसंद आए तो हेट कमेंट मत कीजिएगा। और बिलवेड अंकल भी बात साहब जल्दी कंप्लीट होने वाली है। तो चलें हम अपनी स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। तो स्टोरी के स्टार्ट में हम देखते हैं हमारे प्यारे ओमेगा विंग को। विंग जो कि 19 साल का हो चुका है और अपने पेरेंट्स की डेथ के बाद कभी किसी के घर तो कभी किसी के घर वो रहने पे मजबूर है। उसके पेरेंट्स की लव मैरिज थी, इसलिए कोई भी रिलेटिव्स उसको ज़्यादा टाइम तक बर्दाश्त करने के लिए रेडी नहीं थे। हाँ, उसके पेरेंट्स काफ़ी ज़्यादा ही रिच थे और उनका काफ़ी ज़्यादा ही बिजनेस था, लेकिन उनके जाने के बाद कोई भी ऐसा नहीं था जो कि उनके बिजनेस को ऐसे टेक ओवर कर सकता, सिवाय उनके बिजनेस पार्टनर और पुराने दोस्त वी चांग से के। वो उसके पेरेंट्स के मरने के 2 महीने बाद इसे ही लेकिन उसको अपने घर ले ही आए थे। वो उसके पापा का बिज़नेस भी संभाल रहे थे, क्योंकि वो बिज़नेस पार्टनर जो थे। और आज भी 2 महीने बाद उनके घर में आ ही चुका था और सुबह ही तो उसने कॉलेज भी जाना ही था। फर्स्ट डे था उसका कॉलेज का और वो बिल्कुल भी डर नहीं रहा था और ना ही वो नर्वस था। और वो क्यों ही हो, वो किसी से भी नहीं डरता। वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बोल्ड है और ब्रेव है। वो कभी किसी से नहीं डरता और ना ही उसे किसी के आगे कभी भी कोई भी प्रॉब्लम हुआ है बोलने में। तुमने अपना यूनिफॉर्म और बुक्स वगैरह सेट करके रख ली ना? ये मैडम यू थी जो उससे पूछ ही रही थी, वही चांग से की वाइफ और यान ली और जियांग चांग की मामा। हाँ जी आंटी, सब कुछ रख लिया मैंने। और मेरा दूध वो कब मिलेगा मुझे? वो ऐसे पूछ रहा था जैसे वो पता नहीं कब से इनके घर में रहता हो। हाँ, मिल जाएगा, उन्होंने जैसे नाक चढ़ा के ही बोला और विंग उनको देख ही रहा था। वो जानता था इस घर में जो भी वो चीज़ यूज़ करेगा उसमें कहीं ना कहीं उसके पापा के पैसे भी यूज़ होंगे। वो अब चुप करके बैठ चुका था अपने रूम में और अपनी बुक्स को सेट ही कर रहा था। मैडम यू जो कि नाक चढ़ाते हुए बाहर ही चली गई। क्या हुआ मामा, आपका मूड कुछ इतना ज़्यादा ऑफ क्यों ही लग रहा है? जियांग चांग उनसे पूछ ही रहा था। मैं इस लड़के से बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। तुमने देखा वो कितना ज़्यादा ही तेज़ है। अभी उसको आए 1 दिन भी पूरा नहीं हुआ और ऐसे चीज़ें मांग रहा है जैसे ही उसी का घर हो। मामा ऐसे तो नहीं बोले, वो कितना ज़्यादा ही क्यूट है और मुझे तो वो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगा। वो बोल रहा था और मैडम यू ने उसे आंखें दिखाई। वो कोई भी क्यूट हो या जो भी हो, उसके करीब मत जाना, समझ आई तुम्हें? वो बस कुछ दिन के लिए यहाँ पे रहने वाला है। लेकिन पापा तो कह रहे थे कि वो, तुम्हारे पापा कुछ भी कहते रहे, लेकिन मैं अपने 2 अल्फा बच्चों के घर में होते हुए उस एक प्यारे से लड़के को नहीं रख सकती जो कि ओमेगा और इतना ज़्यादा तेज़ भी हो। समझ आ गई तुम्हें? वो उसे डांट के अंदर चली गई थी और जाग जो कि आप विंडो से सही विंग को देख ही रहा था। हाँ, मामा साची तो कह रही थी, वो है ही इतना क्यूट और इतना ज़्यादा प्यारा कि वो किसी को अच्छा लग भी सकता है। और चैंग को तो वो पहली नज़र में ही अच्छा लगने लगा था। पता नहीं उसकी बहन का क्या ख्याल होगा, लेकिन उसे तो वो अच्छा लगता ही है। तुम सच में अच्छे हो, मैं देख लूँगा मामा को, तुम फिक्र नहीं करना। वो वहीं से उसे विंडो से देखते देखते सोच ही रहा था और विंग जो कि आप अपने बेड पे लेट ही चुका था, उसने अपने डैडी को हाथ काट लिया था। उसके मामा पापा की पिक्चर भी उसके पास ही थी। मामा पापा, आपको पता है अंकल ने भी मुझे घर से निकाल दिया। उनको लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा बुरा हूँ और मैं उनको तंग करता हूँ। और आंटी,
वो तो आपकी बहन थी ना मामा, देखिए उन्होंने भी नहीं रखा मुझे। साहब मुझसे हेट क्यों ही करते हैं? बस मुझसे चुप नहीं रहा जाता। मैं किसी भी चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पाता। मैं कैसे गलत को सही और सही को गलत बोल लूँ? वो साहब लोग आपकी प्रॉपर्टी को हड़पना चाहते थे, इसीलिए मुझे अपने पास रखा, और अब ये लोग भी पता नहीं क्या ही करेंगे। बट आप लोग फ़िक्र नहीं कीजिएगा, मैं जब तक ज़िंदा हूँ मैं आपकी प्रॉपर्टी को और खुद को संभाल के रखूँगा। मैं अभी छोटा ज़रूर हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ मेरा 20 साल का होने तक मुझे पावर ऑफ अटर्नी मिल जाएगी। मैं तब तक अपना ख्याल रखूँगा। गुड नाइट। अब मुझे सुबह कॉलेज जाना है। मैं बहुत ज़्यादा पढ़ूँगा और मैं आपके बिज़नेस को आगे बढ़ाऊँगा पापा। आई लव यू सो मच। वो उनकी फ़ोटो पे आप किस करके अपने डैडी को हग करके सो ही चुका था। मैडम यू जो कि उसके लिए दूध लेने आई थी, लेकिन उसको सोते देख कर उन्होंने वहीं रख दिया था। वो कौन सा उनकी अपनी औलाद था जो वो उसके उठने का वेट करती, यहाँ उसे उठा के पिला ही देती। हाँ अच्छा है, सो गया मर गया, जान छूटी। अगली सुबह भी बस वो ऐसे ही अब टेबल पे वेट ही कर रहा था अपने ब्रेकफास्ट का। मैडम यू को खाना बनाने की खुद ही आदत थी, वो कभी भी सर्वेंट से ऐसा कुछ नहीं बोलती थी और ना ही उन्हें किसी के हाथ का पका हुआ खाना पसंद आता था। आंटी मुझे ऑमलेट दे देंगी क्या? मैं लेट हो रहा हूँ, मेरा फर्स्ट डे है आज। उसने कैसे नाराज़ होकर बोला था, और मैडम यू ने उसको आंखें दिखाई। मेरे ख्याल से मेरे को 10-15 हाथ नहीं है, समझ गए तुम? ला रही हूँ मैं, और आराम से बैठो। चियांग को भी कॉलेज जाना है और यानली को भी। वो तुमसे बड़े हैं तो उनको पहले जाने दो। हाँ तो बड़े हैं, लेकिन उनका कॉलेज तो लेट स्टार्ट होता होगा ना, और मेरी फर्स्ट क्लास है, मुझे 8 बजे वहाँ पे जाना है। हाँ तो इधर आके ले लो। उन्होंने बोला था और विंग एकदम से उठी क्या। वो किचन में उनके साथ ही आ गया था और वो सबका नाश्ता अब उनकी प्लेट्स में डाल ही रहा था। मैडम यूबास उसको चुपचाप देख ही रही थी और एकदम से वो सारा काम उसी के ऊपर छोड़ के बाहर चली गई। ये ले आना अपने लिए। और विंग का तो जैसे एकदम से गुस्सा फिर से हाई होने लगा था। क्या मैं नौकर हूँ इस कार का? हाँ, मेरे बाप के पैसे पे पलने वाले ये लोग क्या मुझसे काम करवाएंगे? देखता हूँ मैं, सब ही देख लूँगा मैं। मुझसे काम करवाएंगे, ये विंग से काम करवाएंगे। उसने एकदम से अपनी पॉकेट में हाथ डाला था और फिर वहाँ से कुछ निकाल कर वो पूरे के पूरे बॉइल्ड मिल्क में डाल ही चुका था, और एक और चीज़ निकाल के वो तो सारे ऑमलेट के ऊपर डाल ही चुका था। ओह! आंटी ये देखिए क्या हो गया? उसने एकदम से जैसे चीख मारी थी और मैडम यूँ भाग के आई थी। क्या हो गया ये? आंटी ये देखें, पता नहीं ये दूध में कैसे इतनी बड़ी छिपकली गिर गई। ओह माय गॉड! अब तो ये सारा पॉइज़नस हो गया होगा। अब शीजी और गगा वो क्या ही पिएँगे? वो एकदम से कैसे परेशान सा था और मैडम यूँ उसको देख ही रही थी। साइड हो जाओ, तुम्हारा ध्यान किधर था? मैं तो देखिए उनके लिए ब्रेकफ़ास्ट बना रहा था और देखें एक ये छिपकली इन पे भी गिर गई। वो उन्हें सारे ऑमलेट दिखा ही रहा था और मैडम यू का जैसे मुँह ही बन गया। ओह माय गॉड! अब मेरे बच्चे क्या ही खाएँगे? मैं क्या करूँ आंटी? मुझे तो खुद कॉलेज से लेट हो रहा है। मामा हम जा रहे हैं, हम बहुत ज़्यादा लेट हो रहे हैं। यानली ने बाहर से ही बोला था और चैंग बासूती क्या। चलो यानली, पहले तुम्हें ड्रॉप कर दूँगा फिर मैं चला जाऊँगा। वो दोनों निकल चुके थे और विंग और मैडम यू यहाँ पे खड़े थे। अब तुम भी दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मैं देख लूँगी सब कुछ। हाँ सही है मामा, लेकिन इतना सारा दूध और ये सारा ऑमलेट वेस्ट हो जाएगा, तो तुम खा लो। अच्छा, मैं खा लूँ, लेकिन वो दोनों वो कुछ खा लेंगे। जा रही हूँ मैं बाहर, आती हूँ अभी। वो चली गई थी और विंग ने फिर आराम से अपनी वो जेली जो कि पूरी की पूरी लिज़र्ड की शक्ल थी, वो दोनों चीज़ों से उठा ही ली थी। बढ़िया ही, मुझसे काम करवाएगी, चुड़ैल कहेंगी। तुम क्या ही जानो, मैं तो इस लिज़र्ड से भी ज़्यादा पॉइज़नस हूँ। उसने अपनी वो दोनों जेलीज़ जो कि लिज़र्ड की फॉर्म में थी खा ही ली थी, और मज़े से वो उन दोनों के हिस्से का ऑमलेट और दोनों के हिस्से का दूध भी पी चुका था। अब अच्छा दिन गुजरेगा मेरा कॉलेज में। आंटी मैं जा रहा हूँ, मैंने वो सारी चीज़ें फेंक दी हैं। आता हूँ फिर, गुड बाय। उसकी वैन आ चुकी थी और फिर वो उसमें जा भी चुका था कॉलेज। वही चांग से जो कि उठ ही चुके थे।
बच्चे लोग चले गए क्या? हाँ चले गए। और वो शैतान लड़का, वो छिपकली गिरा के दूध और ऑमलेट सब कुछ हरा भी खा गया। अरे उसने कोई जान के किया होगा और तुमने उसे काम पे लगा दिया। तुम जानती भी हो ना वो किसका ही बेटा है। हाँ जिसका भी बेटा हो, लेकिन मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तुम्हारे दोस्त का बेटा है तो होगा, लेकिन वो मेरी औलाद नहीं है जो मैं उसका ख्याल करूं। देखो यूँ तुम्हें ये सब करना ही होगा। तुम जानती भी हो उसके बाप की सारी प्रॉपर्टी, वही 50% सारे शेयर उसको मिलने वाले हैं। बस वो कुछ ही मंथ्स में आप 20 का हो जाएगा और फिर सब कुछ उसी का है। और उसका मतलब हमारा। तुम समझ रही हो ना क्या बकवास किए जा रहे हैं आप? बकवास नहीं कर रहा, सही बोल रहा हूँ मैं। हमारे पास दो तो अल्फा बच्चे हैं और हम किसी से भी उसकी शादी करवा सकते हैं। मैं उस मुंह फाट बदतमीज बात दिमाग और बुरे से लड़के को कोई भी अपने घर में नहीं रखने वाली। और पैसों के लालच में मैं अपने बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। समझ गए आप? अपना काम करें। और ब्रेकफास्ट बना दिया मैंने, खाएं और ऑफिस दफ़ा हो जाएं आप भी। वो कैसे बदतमीज़ी से बोल रही थी और फिर हस्बैंड को उठना ही था। वो अपनी बीवी के आगे कुछ भी नहीं बोल सकते थे। और मैडम यू आप साहब के जाने के बाद सोच ही रही थी जैसे हो जितनी जल्दी हो इस विंग के बच्चे को घर से निकालना ही पड़ेगा। नहीं तो वो देख ही चुकी थी अपने बेटे की हरकतों को, जो कैसे बस विंग के आगे पीछे घूमे ही जा रहा था। और वो बिल्कुल भी उसे अपना सन इन लॉ तो नहीं बनाएंगी। विंग अब कॉलेज पहुंच ही चुका था। वो वैन से ही आया था कॉलेज। और यानली और चैंग भी तो इसी कॉलेज में थे, लेकिन वो उसके सीनियर ही थे। वो यहाँ पे माइग्रेशन करवा के आया था और वो सेकंड ईयर में ही था। पता नहीं कैसे ही लोग होंगे। वो थोड़ा सा नर्वस हुआ था, लेकिन फिर उसने अगले पल अपने बैग को जैसे मजबूती से ग्रैब ही काट लिया। मैं किसी से नहीं डरता, मैं विंग हूँ और विंग से सब डरते हैं। विंग है जो किसी से नहीं डरता और ना ही कभी घबराता है। वो जैसे खुद को याद दिलासा दे रहा था और फिर वो जैसे गेट से एंटर हुआ था, कितने सारे लड़कों ने तो उसे घेर ही लिया था। ओह, न्यू एडमिशन हो क्या तुम? नहीं, न्यू नहीं हूँ मैं, पुराना हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए नहीं। ओह नाइस, काफ़ी ज़्यादा क्यूट हो तुम। वो उसको देख ही रहे थे। हाँ बिल्कुल, क्यूट तो मुझे होना ही है। अपनी माँ पे क्या हूँ? सब कुछ माँ से लिया है क्या या बाप से भी कुछ लिया है? वो कैसे उसे देख रहे थे और उनकी नज़रें जैसे उसकी बॉडी के आर पार होती उसे फील हो रही थी। हाँ बाप से भी लिया है, वो भी दिखाऊं क्या? उसने जैसे उन्हें खा जाने वाली नज़रों से देखा था और वो देख ही रहे थे इस नए आने वाले लड़के को जो बिल्कुल भी टाल नहीं रहा था उनसे। सो बेबी, तुम चाहे फ्रेशर हो या ओल्ड हो या न्यू हो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हमारे कॉलेज में जो भी न्यू आता है तो उसे हम सबको खुश करना पड़ता है। ओह, खुश करना पड़ता है? कौन हो तुम? तवाइफ हो क्या जो खुश नहीं होते? और मैं कोई तुम्हें खुश नहीं कर सकता। आई एम सॉरी, मैं को महका हूँ और मैं इतने सारे लोगों के साथ बेड शेयर नहीं कर सकता। बकवास बंद करो, क्या ही बोले जा रहे हो तुम? वो कैसे एकदम से रेडी हो गए थे। अरे शुरू किसने की थी? मैं तो बस जवाब दे रहा था ना, मेरे प्यारे काका। वो आगे जाने वाला था और फिर किसी ने उसका हाथ ही पकड़ लिया। तुम ऐसे नहीं जा सकते, समझ गए तुम? तुम्हारी इतनी ज़्यादा हिम्मत कि तुम ऐसे हमें मुंह पे जवाब दे के जाओ। तो कहाँ पे जवाब दूँ? मुंह से ही बात करके जवाब दूंगा, कहीं और से बोलोगे तो वहाँ से दे दूंगा। समझ आई? हाँ तो कहीं और से दो ना जवाब। वो लड़का कुछ ज़्यादा ही वो बोल था और वो विंग को जैसे एकदम से पकड़ के उसे पिलर के साथ भी नहीं काट चुका था। उसका हाथ जो कि उसकी बॉडी पे चल रहा था और वो पास नीचे ही नीचे जा रहा था विंग की पैंट पे। और विंग जैसे एकदम से कांप ही गया। वो क्या करने की कोशिश कर रहा था? रैगिंग के नाम पर क्या वो उसे हरास करेगा? ओह, तो तुम ये चाहते हो? गुड, देखो मैं भी ये कर सकता हूँ। उसने एकदम से अपना हाथ जैसे उस लड़के के प्राइवेट पार्ट पे रख दिया था और फिर उसे जोर से दबा भी डाला था। वो कैसे अब दर्द से चीखे मार रहा था और विंग जो अभी तक उसको छोड़ नहीं रहा था। अरे काका, क्या हो गया? आपने तो बोला था पकड़ के रखो, आप क्या हो क्या? ऐसे क्यों कर रहे हो आप? हैं?
कुछ हुआ क्या? मैंने कुछ किया क्या? दूसरे लड़के भी उस लड़के को पास देख रहे थे और वो इकट्ठे ही हो गए। विंग ने एकदम से उसे छोड़ दिया। गगा कह रहे थे उन्हें पेन हो रहा है, मैं तो बस उनकी हेल्प कर रहा था। उन्होंने बोला कि मैं उनकी हेल्प करूं। उन्होंने मुझे टच किया, मैंने उनको टच किया, कुछ बुरा किया क्या? वो कैसे एकदम से मासूम सा ही बन गया था। और फिर वहाँ से गुजरने वाले टीचर्स ने भी उस दूसरे लड़के को जैसे घूर के ही देखा था। तुम कभी नहीं सुधरोगे जॉन, कुछ अकल काढ़ लो। और मैंने कितनी दफ़ा बोला है तुम्हें, खुद को कंट्रोल में रखा करो। हर आने वाले बंदे की तुम रैगिंग शुरू मत किया करो। टीचर ने उसे डांटा था। फिर जॉन जो कि सॉरी कह के वहाँ से चला ही गया। टीचर्स अब जा चुके थे और विंग जो कि अपनी क्लास ही ढूंढ रहा था, वो फिर से अब एक लड़के से टकरा ही गया था। ओह, तो तुमने जॉन की अच्छी खासी क्लास ली। चलो डार्लिंग, उसके साथ नहीं तो मेरे साथ ही सही। ओह, आपके साथ? हाँ बोलें, क्या करना है आपके साथ? तुम काफ़ी ज़्यादा बोल्ड और काफ़ी ब्रेव, मुझे तुम काफ़ी अच्छे लगे। क्या मैं तुम्हारा दोस्त बन सकता हूँ? हाँ बिल्कुल बन सकते हैं गगा, लेकिन ज़रा दूर दूर से। मुझे लोगों के क्लोज होना पसंद नहीं है। उसने उसे पीछे धक्का ही मारा था और वो लड़का भी कहाँ ही जान छोड़ने वाला था उसकी। उसने फिर से उसका हाथ ही पकड़ लिया था और फिर वो उसके करीब हुआ। अच्छा, एक फ्रेंडशिप के नाम पे किसी तो बनती है ना? ओह, किसी? हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है किस करना, लिक करना और बाइट करना। हाँ, वो एकदम से जैसे उसे हैरानी से देख रहा था और विंग ने उसको जैसे पकड़ के अपने करीब ही कर लिया। हाँ बिल्कुल, करते हैं ना किस, कहाँ पे करूँ? उसने एकदम से उसके गाल पे उसे छू ही लिया था और वो लड़का उसकी दीदा दिलेरी देख के अब हैरान ही था। और हाँ, मुझे बाइट करना भी पसंद है, करूँ क्या? उसने एकदम से उसकी चिन पे ज़ोर से काट ही लिया था और वो एकदम पीछे ही हुआ। तुम पागल हो, तुम सच में पागल हो। मैंने कब कहा कि मैं ठीक हूँ और आपने एकदम से पता चला लिया मैं पागल हूँ। ओह माय गॉड, आप कितने ज़्यादा इंटेलिजेंट हो। अगर मैं पागल हूँ ना, तो पागलों से फिर दूर रहा करो। और मैं कोई छोटा बच्चा नहीं हूँ जो समझ ना सकूँ तुम लोगों की हरकतों को। मैं वी हूँ और मैं खुद से डबल गेम करने वालों को कभी भी माफ़ नहीं करता। आई होप यू अंडरस्टैंड। वो उसे धक्का मार के फिर से आगे जा चुका था और आगे एक और ही लड़का था। अब तुमने भी कुछ करना है तो तुम भी कर लो। धरकी यहाँ के लोग जिसको देखो मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है, शायद कभी किसी ने ओमेगा देखा ही नहीं है। नहीं, मैं तो ऐसा नहीं हूँ, मैं तो अच्छा हूँ। वो एकदम से बोला था। विंग रुकी क्या? तुम नहीं हो ना? मैं तुम्हें बता दूँ, मैं सेकंड ईयर में हूँ। आप कौन से ईयर में हो? वो उस लड़के को देख रहा था जो कि उसे खुद से बड़ा ही लग रहा था। मैं भी सेकंड ईयर में ही हूँ, लेकिन मैं बड़ा हूँ, लेकिन मैं छोटा भी हूँ, इसलिए मैं सेकंड ईयर में हूँ अभी। तुम जानते हो, वो जो मेरा भाई है, वो यहाँ पे कभी-कभी आता है। वो मुझसे छोटा है, लेकिन उसने सब कुछ पढ़ लिया। मैं बड़ा हूँ, लेकिन मैं अभी फिर भी छोटा ही हूँ। वो कैसे अजीब-अजीब सी बातें कर रहा था और विंग को कुछ भी नहीं समझ आया। वो उसके करीब ही चला गया और उसे वो लड़का हार्मलेस सा लग रहा था। आप मुझे ले चलेंगे क्लास में? वो उससे आराम से बात कर रहा था। हाँ, चलो ना, पहला लेक्चर स्टार्ट होने वाला है। मैं लैन वांगजी हूँ। उसने हाथ आगे बढ़ाया था और विंग ने उसका हाथ पकड़ ही लिया। मैं विंग हूँ। ओह, बहुत ज़्यादा अच्छा नाम है तुम्हारा। चलें, क्लास शुरू हो जाएगी नहीं तो। वो कैसे ऐसे थोड़ा रुक रुक के ही बोलता था और विंग उसको देख ही रहा था। ज़रूर इनके साथ कुछ प्रॉब्लम है। मेरा हाथ पकड़ लो ना, मुझे डर लगता है बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे जाने से। और हमारा यहाँ पे लेक्चर नहीं है, वो ऊपर जाने के लिए हमें हाथ पकड़ना होगा ना। वो वहाँ पे जो फर्स्ट रूम है ना, वहाँ पे हमारी क्लास होगी। उसने ऊपर की तरफ इशारा किया था और विंग ने उसका हाथ पकड़ लिया। इट्स ओके, कोई बात नहीं। वो उसका हाथ पकड़ के उसको लेके जा रहा था और वो बार बार उसकी तरफ देख ही रहा था।
और उसने जाते हुए कितने लोगों की आवाज़ें सुनी थी। चलो, इस पागल को भी कोई दोस्त मिली क्या? ये सब क्या बोल रहे हैं आपके बारे में? वो बस ऐसे ही बोलते ही रहते हैं। तुम फिक्र ना करो, कोई मेरे आगे या मेरे भाई के आगे कुछ नहीं बोलता। जानते हो क्यों? क्योंकि हम इस कॉलेज के ट्रस्टी हैं। हम हर साल बहुत ज़्यादा फंड्स देते हैं इसको, और ये सब मुझसे चलते हैं। मैं बहुत ज़्यादा हैंडसम हूँ ना, और इंटेलिजेंट भी। हाँ, हूँ ना मैं हैंडसम। वो रुक गया था और विंग उसकी तरफ देख ही रहा था। हाँ, बहुत ज़्यादा। वांगची एकदम से स्माइल करने लगा था और वो बस वी की तरफ देख ही रहा था। तुम भी बहुत क्यूट हो और बहुत अच्छे। तुमने मेरा मजाक नहीं बनाया। तुम अच्छे हो। आई लाइक यू। फ्रेंड्स, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया था और विंग ने उसका हाथ पकड़ ही लिया। हाँ फ्रेंड्स, उसे भी ये लड़का अच्छा ही लगा था। वो ऊपर आ चुके थे और फिर वो दोनों साथ साथ ही तो चेयर्स पे बैठे थे फर्स्ट लेक्चर में, और वांग जी ने उसे अपने नोट्स भी दिए थे। तुम ये सब ले सकते हो। तुमने नहीं ना पढ़ा पहले? नहीं, मैंने पढ़ा है, लेकिन थैंक यू। विंग ने उसको स्माइल करके देखा था और वांग जी ने भी उसकी तरफ बैक स्माइल की थी। तुम बहुत अच्छे हो विंग, मेरे साथ रहना, ठीक है? मैं तुम्हें अपने भाई से भी मिलाऊंगा। वो बहुत अच्छा है और मैं उसे बताऊंगा कि मुझे भी एक फ्रेंड मिल गया है। आप इतने ज़्यादा इंटेलिजेंट हैं, तो फिर अभी सेकंड ईयर में क्यों? मेरा एक्सीडेंट हो गया था ना, मुझे पेन होता रहता है सर में। मैं रेगुलरली क्लासेस नहीं ले सकता था, इसलिए बस सेकंड ईयर में हूँ, लेकिन मैं पढ़ लूँगा। जैन ने बोला है मैं पढ़ लूँगा। जैन? जैन कौन? छोटा भाई है मेरा, छोटा भाई है। हाँ, 3 मिनट छोटा है मुझसे। हो, अच्छा अच्छा। कितने साल के हैं वो? हाँ, 27 के हैं हम दोनों। वो बोल रहा था और तभी एकदम से जैसे उनके क्लासरूम में कोई आया ही था, और विंग को लगा वो उसके लेक्चरर ही होंगे। वो एकदम से अकेला ही खड़ा हो गया था और बाकी साहब जो कि उसकी तरफ देख के बस खी कर रहे थे। वो आने वाला जो भी था वो दरवाजे में रुक गया था, और विंग तो उसे गुड मॉर्निंग सर बोल ही चुका था। हेलो सर, मैं विंग। उसने कुछ ज़्यादा ही तेज़ी दिखाई थी और आने वाले ने ग्लासेस हटा के उसे बस स्माइल करके देखा था। मैं कोई टीचर नहीं हूँ। ओह, आई एम सॉरी। वो फिर से बैठ गया था और वो लड़का जो कि बिल्कुल वांगजी जैसा था, लेकिन बस उसका थोड़ा लुक ही चेंज था, वह बाकी आगे हाई जा रहा था। गागा, अपनी मेडिसिन नहीं लिया आपने? फिर आपके सर में दर्द हो गया तो? मैं बस आपको ये देने आया था। उसने बस टैबलेट्स निकाली थी और अब वो वांगजी को दे ही रहा था। ये पानी भी पी लें। थैंक यू जैन, मैं लेट हो रहा था तो भूल गया मैं। कोई बात नहीं, मैं हूँ ना, मैं सब करूँगा। मैं आपके लिए हर चीज़ को याद रखूँगा।